सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है। आज की डेट यानी 6 जुलाई 2021 की, और विषय है साइंस यानी विज्ञान। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ और उसको पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा चित्र 1 है जिसमें सारी सब्जियां फल बिखरे हुए रखे हुए हैं, और चित्र 2 है जिसमें सारी सब्जियां एक जैसी सब्जियां एक जगह लगाई हुई हैं। जैसे पीली आम है एक जगह है, लाल टमाटर है एक जगह है, ये फूल गोभी एक जगह है, पत्ता गोभी एक जगह है, जामनी वाली पत्ता गोभी एक जगह है, खीरे एक जगह हैं, शिमला मिर्च एक जगह है, इस तरह से। ठीक है, तो आप पहला प्रश्न आपका, आप चित्र 1 और चित्र 2 में क्या देखते हैं? तो आप लिखेंगे चित्र 1 में सारी सब्जियां मिली जुली बिखरी बिखरी रखी हैं, और चित्र 2 में सारी सब्जियां लाइन से एक जैसी सब्जियां एक साथ रखी हुई हैं। तो फिर उसमें प्रश्न पूछा है, क्या दोनों चित्रों में वस्तुएं ढूंढना आसान है? तो आप लिखेंगे नहीं, केवल चित्र 2 में वस्तुएं ढूंढना आसान है। ठीक है बेटा, तो आप ये उतार लीजिएगा 1 नंबर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर कहता है चित्र 1 चित्र 2 से किस प्रकार अलग है? तो हम लिखेंगे कि चित्र 1 में सारी सब्जियां मिली जुली एक साथ रखी हुई हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, जबकि चित्र 2 में एक जैसी सब्जियां एक साथ रखी हुई हैं और उनको ढूंढना आसान है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना? ये लिखना है आपने जो मैंने बताया है उत्तर। ठीक है, अच्छा, फिर आपका आ जाता है तीसरा प्रश्न। किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है? आप लिखेंगे चित्र 2 में, तो इसका खाली जगह स्थान में क्या भर देंगे? चित्र 2 में। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कहता है, आपके अनुसार प्रश्न 4 का कारण क्या हो सकता है? बेटा ये प्रश्न 4 नहीं, यहाँ 3 होगा। यहाँ पे आप प्रश्न, ये जो ऊपर वाला है ना 3, ये है प्रश्न 3 डंडी वाला है ना बेटा, ध्यान रखना। का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि चित्र 2 में वस्तुएं एक जैसी एक साथ लगी हुई हैं, इसलिए इसमें चीज़ें ढूंढना आसान है। ये लिखना है बेटा आपने जो मैं बोल रही हूँ। फिर सुनेंगे, आपके अनुसार प्रश्न 3 का क्या कारण हो सकता है? आप लिखेंगे कि चित्र 2 में एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हुई हैं, इसलिए उनको ढूंढना उठाना आसान है। आगे पढ़ेंगे, दोनों चित्रों और 1 और 2 को देखकर यह पाया गया कि सब्जियां एक दूसरे से रंग, आकार और बनावट आदि में भिन्न हैं। पता ही है भाई, फूल गोभी पत्ता गोभी जैसी थोड़ी ना होती है, रंग भी अलग है, आकार भी अलग है। तो आकार तो बेटा गोल, तिकोना, छोटा, बड़ा हो जाता है। बनावट में आपका हो जाता है कि टमाटर बिल्कुल चिकने चिकने होते हैं, जबकि फूल गोभी खुरदरी खुरदरी भी होती है। तो आकार का मतलब बेटा यही हो गया, छोटा बड़ा साइज़, और बनावट का मतलब होता है उसकी आकृति कैसी है, तिकोनी है, गोल है, गड्ढे वाली कैसी है। इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए समूह बनाने में उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। तो बेटा ये जो है समूह बनाना, और इससे पहले एक शब्द है व्यवस्थित करना। तो व्यवस्थित करना मतलब ठीक से रखना। जैसे आपकी मम्मी घर में सब सामान ठीक से रखती है ना, तो हम बोलेंगे आपकी मम्मी सामान को व्यवस्थित रखती हैं। ठीक है बेटा, समूह बनाने का क्या मतलब है कि बर्तन एक जगह, कपड़े एक जगह, कॉपी किताबें एक जगह, उनको हम कहते हैं समूह बनाना। ठीक है, जब तुम किसी शादी पार्टी में जाते हो तो बच्चे बच्चे एक साथ समूह बना लेते हैं, मम्मी एक साथ समूह बना लेती हैं, पापा, आदमी लोग, अंकल लोग सब एक साथ समूह बना लेते हैं। तो आदमी एक जगह, औरतें एक जगह, और बच्चे एक जगह, ऐसे मिलके बात कर रहे होते हैं ना, खेल रहे होते हैं बच्चे, तो है ना, वो समूह होता है। जैसे हम कह देते हैं 6A के बच्चे हिंदी मीडियम इधर हो जाओ, इंग्लिश मीडियम उधर हो जाओ, ऐसे भी बोल देते हैं ना ये बच्चे। हाँ, 6B के बच्चे इधर हो जाओ, तो वो समूह बनाना है। ठीक है, अब इन 2 वस्तुओं के समूह को देखिए। यह समूह लाल टमाटर का है और दूसरा समूह लाल गेंदों का है। आपको उन्हें अलग करना है। तो बेटा इस चित्र में टमाटर और जो लाल टमाटर और लाल गेंदें मिक्स हो गए, मिल गई हैं, तो उनको अलग करना है। तो हम अलग कैसे करेंगे भाई? जो गेंद होगी वो तो एक जैसे आकार की होंगी, या छोटी बड़ी भी होंगी, हार्ड होंगी, सख्त होंगी, और टमाटर जो नरम होंगे, चिकने होंगे, और उनकी आकृति अलग होगी, और क्योंकि गेंद है तो गोल होगी वो।
है ना, तो हम उसको ऐसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें समानता बतानी है, समानता मतलब एक जैसा बताना है, और असमानता मतलब क्या अलग है, जिससे आप उन्हें समूह में बना सकते हैं। तो बेटा समानता में आप लिखेंगे रंग, समानता रंग का है और असमानता नहीं है रंग की, ठीक है। तो रंग बेटा यहाँ लिख देंगे लाल, ठीक है, लाल भर देंगे यहाँ पे। अच्छा, आकृति समान समान है, नहीं समान नहीं है बेटा, असमानता है, आकृति में असमानता है। फिर से देखेंगे, आकृति टमाटर की तो पिचकी हुई सी होती है और बॉल तो होगी, गोल होगी, तो समानता जो है आकृति में समानता नहीं है और असमानता है। अच्छा, साइज़ का मतलब है टमाटर बड़े दिख रहे हैं और गेंद छोटी दिख रही है, तो समानता नहीं है, असमानता है। खाने वाली चीज़ टमाटर खाने वाली, गेंद तो खाने वाली नहीं है ना, तो इसमें समानता कुछ भी नहीं है, असमानता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखना है। लेकिन बेटा ये जो जैसे मैंने आपको बोला कि रंग में आपने सही लगाना है, क्योंकि समानताएं लाल हैं, तो मैंने हिंदी में लिखा ना इसमें, तो इसमें असमानता आप आकृति में लिखेंगे छोटे बड़े, यहाँ पे आप लिख देंगे छोटे बड़े। आकृति में मतलब आकृति में आप ये जो छोटा बड़ा है तो बेटा साइज़ में आ जाएगा। आकृति में आप लिखोगे टमाटर पिचके हुए हैं और बॉल गोल है, ये लिखना है बेटा आपने। साइज़ में आप क्या लिखोगे, टमाटर बड़े हैं और गेंद छोटी है। खाने वाली चीज़ में आप लिखोगे सही डाल के कि टमाटर खाने वाली है, जबकि गेंद खाने वाली नहीं है। तो बेटा अब इसको पढ़ेंगे हम, इस पर आ जाइए। किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उनका समूह में बांटना यानी वर्गीकरण कहलाता है। तो यदि हम टमाटर अलग कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हमने वर्गीकरण कर दिया है, समूह बना दिया है, ठीक है। तो संकेत हैं, आप इन गुणों को भी उपयोग कर सकते हैं। कोमल हैं, कठोर हैं, खुरदरे हैं, चिकने हैं, घुलनशील, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है। और अघुलनशील का मतलब है जैसे मिट्टी पानी में नहीं घुलती है ना, जो नहीं घुलेगा वो अघुलनशील। भारी है, हल्का है, जैसे लोहा और रुई, लोहा भारी होता है, रुई हल्की होती है। पारदर्शी का मतलब आर पार देख सकते हैं, जैसे पानी है ना, ग्लास में, कांच के गिलास में पानी भरो तो आर पार दिखता है ना। अपारदर्शी मतलब नहीं दिखता, जैसे ग्लास में आप दूध भर लो, चाय भर लो तो आर पार नहीं दिखता ना, तो चाय अपारदर्शी हो गई ना, ठीक है। अब हमने महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है, इसको कॉपी में लिखना है आपने, ठीक है बेटा, इसको कॉपी में लिखना है। ये 4 प्रश्न हमने ऊपर 4 प्रश्न तक किए हैं ना, इसको 5 नंबर डाल के आप लिखेंगे, ठीक है। बल्कि और इसको तालिका बाद में बनाना, इसको 6 नंबर कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5वां पॉइंट आप लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु, वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी ये अभी एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। और 6ठा पॉइंट में आप ये के बाद आप 7वां पॉइंट ये लिखना बेटा, ये 7 नंबर पे आप ये उतार देना, ठीक है। और ये चीज़ 8 नंबर पे उतार देना, ठीक है। आप नंबर डाल के उतार देना। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 6 7 और ये 8, ठीक है। तो बेटा ये कॉपी में काम करके आप भेजेंगे, फिर से देखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए कॉपी में, ठीक है बेटा।